प्रिय भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज की इस ऑडियो ट्रैक में हम आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से निकली वाणी, जिसमें बताया गया है कि क्रोध से कैसे बचें। भक्तजनों, हमारा उद्देश्य जन जन तक महाराज जी के प्रवचन को पहुंचाना है। अगर आप ऑडियो ट्रैक प्रवचन सुनना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री राधा जरूर लिखें। भगवत भाव तो रखना ही है। हीटर हो चाहे फ्रिज हो, अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला हो चाहे गर्मी प्रदान करने वाला हो, दोनों चलते तो बिजली से ही है ना। तो ऐसे गाली देने वाला हो या पूजा करने वाला हो, दोनों में प्रभु ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। तो भाव क्यों बिगाड़ो? समझो, पहले मूल बात को समझना है कि बिजली तो सब में एक ही है ना। यंत्र अलग अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग है। पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, हीटर, कितने प्रकार के यंत्र हैं। ऐसे नाना प्रकार की सृष्टि है, उनमें बिजली भगवान है। ये मूल में बात याद रखोगे तो अब बिजली कट गई तो सब यंत्र ऐसे खड़े है, भगवान सब में है। ये यंत्र का अलग अलग प्रभाव है। हमारे करण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मलिन है तो गाली बक रहे हैं, निर्मल है तो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, मलिन है तो दूसरों का अपमान कर रहे हैं, पवित्र है तो अपना मान रहित होकर दूसरों को सम्मान। ये गुण दोष है, तत्व उसी में वही है। भाव तो बिगाड़ना ही नहीं है। अच्छा, रही कोई भी बात की, जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, ये सेवा है। हम सब भगवान के सेवक हैं। पूरी सृष्टि भगवान की है। अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, कोई व्यापारी है, कोई किसान। उसी सृष्टि संचालक प्रभु की सब सेवा कर रहे हैं। आप प्रभु की सेवा मानकर किसानी करें, अतिथि और माता पिता का सम्मान करें। वो कैसे है नहीं देखे हम मूर्ति में सेवा इसलिए अच्छे से कर लेते कि मूर्ति कुछ कहती नहीं है। लेकिन मूर्तिमान प्रभु जब चलते फिरते माता पिता के रूप में है, तो देखो हमने देखा है वृद्धों की सेवा करके, वृद्धजनों की सेवा करो तो परिणाम में वो गाली मिलती है, क्योंकि वो भगवान ऐसा विधान रचते हैं। उनके पैर दबा रहे हैं तो गाली दे रहे हैं। अब आपको गाली सह के चुपचाप सेवा करनी है। अगर उनकी गाली को सुनोगे तो फिर सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए मूर्ति सेवा से बढ़कर है ये मूर्तिमान जगत के चलते फिरते भगवान की। क्योंकि आप इनको प्रणाम मसाला नाटक कर रहा है, अब आपको लगेगा हम प्रणाम भी करें ऊपर से गाली दे रहा है, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हमको बिल्कुल वैसे ही भगवत, बस इसी को टिका ले तो महात्मा हो गया। टिक नहीं पाता है, इसीलिए टूट जाता है, फिसल जाता है। एक बार हमको एक कथा में सत्संग में भी सुना है, जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गए। शाम का टाइम था, ऐसे गंगा जी की तरंगों का दर्शन करे तो बैठा हुआ था एक आदमी, उठ के आया हमारे पास लड़खड़ाता हुआ। हमें लगा शायद उसकी चाल ही ऐसी होगी। ये दिमाग नहीं गया कि मदिरा पिए, कि गंगा की लहरों को मदिरा पी के कोई कैसे देखेगा। वो तो नजदीक आया तब गंध से पता चला कि शराब पिए। ऐसे आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। नई अवस्था थी, कोई भय तो था नहीं, निर्भय स्वरूप था। शरीर में बल और ताकत थी कि अगर कोई किसी भी तरह एक थप्पड़ में जमीन में लौट जाए। ब्रह्मचर्य में जीवन था, तो किडनी फेलियर है। चलो तो सावधान स्थिति में चले। वो भगवान के मंदिर में गया। जब भगवान के मंदिर में गया तो मेरी आस्था उसके प्रति की। शराब पिए तो क्या हुआ, स्थान में तो अच्छे लाया। तो देखो भगवान के श्री विग्रह का देखो, वहां हम देख रहे। तो उसने कहा देखो ये मूर्ति है, तिल तिल काटी गई है लेकिन टूटी नहीं। तो आज ये ऊपर रखकर पूजी जा रही। कहा नीचे देखो, ये क्या है? हमका संगमरमर। ये क्या है? संगमरमर। बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे बिछा है, एक मूर्ति में संगमरमर वही है, पर देखो काट काट करके, लेकिन वो टूटी नहीं। तो आज वो पूज रही है, देखो ये नीचे। बोले टूटना नहीं कभी। तो हमने उसको पंचांग प्रणाम किया था, जैसे गुरुजनों किया था। ये लीला तुम्हारी कुछ भी हो भगवान, आप मुझे उपदेश कर रहे हो। प्रणाम किया। हाँ, उन्होंने कहा जीवन में कभी टूटना नहीं। वो बस अंदर से तो
जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो हमारे मंगलमयी बात उनसे मिल जाती है हमको। आचरण कुछ भी। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन में 20-25 वर्ष पहले की बात है, तो एक पीपल में सीधे जैसे जल नहीं चढ़ा जाता, ऐसे वो मूत्रेंद्री खोल के मूत रहा था, महात्मा वेश में था। दृष्टि गई तो एकदम आवेश है, वो ऐसे मार गए में था, गए बाबा जी का भेष रखे, खड़े खड़े मूत रहा है। जानते हो अश्वत्थ वृक्ष साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। वाह रे ज्ञानी, वृक्ष में वासुदेव का स्वरूप और मेरे में वासुदेव का वो उड़ गए भाई। वृक्ष में तुम्हें वासुदेव दिखाई दे, मेरे में उनका गलती हो गई। प्रभु गलती हो गई, आप आगे बढ़े। हर जगह वो भगवान लीला कुछ भी करे, भगवान है, मुझसे प्रणाम करना है, उसकी बात माननी है। मेरा भगवान सर्वत्र है। जब आप ऐसी भावना करोगे तो आपको शिक्षा देने लगेंगे। क्रियाएं उनकी कुछ भी हो रही हो, वो भगवान है, ये पक्का। बिजली वही है, पक्का। अच्छे भाव से रहो। माता पिता कितना भी प्रतिकूल हो, पर तुम कभी प्रतिकूल हो। तुम भक्त हो, कंठी तिलक धारण किए हो, भगवत मार्ग में हो, कभी ऐसा वो मारे भी तो चुपचाप पिट गए, चले गए। गाली दे रहे, सह लिया। किसी और को गाली दे रहे, झगड़ा होने वाला है, उसके पैर पकड़ रहे जो विपक्ष में है, क्षमा करो, उनका स्वभाव ऐसा है। उनकी रक्षा करो, उनकी, इससे भगवान प्रसन्न हो गए। समझ गए ना? महाराज श्री, व्यवहार में किसानी के कार्य में लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं तो बहुत दुख होता है। भजन के विपरीत वातावरण है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। रोजाना प्रभु की कृपा बल से निरंतर भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन यही प्रयास करना है, कर नहीं पाते। दुष्संग का त्याग करना। जहाँ ऐसे लोग निंदा आदि कर रहे हो, उठ के चल दो, उनकी भी बुराई मत करो, उठ के चल दो। जो भक्त होता है वो कहीं झगड़ा नहीं करता, भक्त में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता। वो भगवान के नाम का जप करके इतना शीतल रहता है, कोई प्रभाव नहीं। उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में विचर रहे हैं। आपका उनके स्वभाव में स्वभाव नहीं मिलना चाहिए। आप अपने अलग भाव से रहो, नाम जप करते रहो। कोई कहे कैसे जा रहे हो, कोई बहाना बता दे, लघु शंका लगी, सोच लगी, पिंड छोड़ाओ। ऐसे अगर कहोगे आप गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो आप नीच हो, फिर आप नहीं चल पाओगे। फिर वही बात आप में आ जाएगी, क्योंकि वही बात आप कर रहे हो। आप दुष्ट हो, नीच हो, निंदा करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ भगवत भाव रख पा रहे हो? ना हमें देखना है, ना हमें छेड़ना है, ना हमें रुकना है, अपने मार्ग में चल। ये जब परमार्थ में भजन करोगे तो कला आ जाती है, युक्ति जिसे कहते हैं। युक्ति से मुक्ति है, हर बंधन से मुक्ति युक्ति से होती है। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप करते हुए तो आपको अंदर ही मार्ग मिल जाएगा, इससे कैसे बचना है, इससे कैसे बचना है। पूरा संसार आपके खिलाफ है, आपको केवल भगवत मार्ग में चलना है। ऐसे भाव से यहाँ चला जाता है। संसार में हमारा कोई सपोर्ट करने वाला है, कैसे? जैसे कोई हमें बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, वो भी हमारे विपक्ष में है, क्योंकि हमारा मन खिंचेगा अनुकूलता में, सम्मान में तो गए ना। पूरा संसार हमारे को परमार्थ से रोकने के लिए है। हमको पूरे संसार में ना कोई शत्रु बनाना, ना कोई मित्र बनाना, चुपचाप निकल जाना अकेले। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, कोई साथी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि सब अनुकूल होकर के हमारे चले, हम फिर भक्ति करें, भूल जाओ। अभी क्या है, जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे वैसे वैसा प्रश्न आता जाएगा, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े संतों में आए। मीरा जी को देवरई ऐसा विरोधी मिल गया कि हाहाकार मचाया था पूरे जीवन में। नरसिंह जी की भाभी ऐसी थी कि विरोध ही करने लगी। प्रहलाद जी का बाप ही ऐसा था कि विरोध करने लगा। विभीषण जी का भाई ही था कि जो विरोध में खड़ा हो। घर ही में रच दिए जाते हैं, तो बस चुपचाप अपना काम बनाओ। अर्चना जी, जय जय श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में बार बार बलिहारी। महाराज श्री, बहुत करीब से श्री जी ने दिखा दिया कि संसार में सुख नहीं है, तो भी ये मन बार बार संसार के संबंध क्योंकि अभी नहीं माना है। जैसे स्वप्न में हम देख लिए कि जग गए और अमुक काम कर रहे हैं, तो स्वप्न में तो देख रहे हैं, अभी जगे थोड़ी है। उसको लगता है मैं जग गया हूं, मैं जग के काम कर रहा हूं, लेकिन वो स्वप्न में एक स्वप्न देख रहा है जगने का। ऐसे जैसे लगता है कि हम जान गए संसार सब झूठा है, कोई अपना नहीं है। ये भी उसी झूठे का एक झूठा है, जान नहीं गए। जे ही जानोगे ते ही समस्त भोगों से स्वाभाविक वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग दोनों एक साथ हो जाएगा और वो भगवत स्वरूप में स्थित हो जाए। फिर उसे समझाना नहीं पड़ेगा ये त्यागना, ये पकड़ना है।
वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब जान गए तो कैसे मन जा रहा है। हमें कोई विश्वसनीय आदमी बता दे जो खीर आपके सामने परोसी गई ना, धीरज कान में विष है इसमें, और भला वो विष खा लो तो आपको हम जाने। आपको जबरदस्ती भी खा जाओ तो आप बंद कर लो, नहीं विष है। शास्त्र और गुरुजन कह रहे हैं ये विषय विष से भी बड़े भयानक है। कहाँ मान रहे हैं? वो तो चिल्ला चिल्ला कर भगवान भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, दुखालयम दुख योनया। हम कहाँ समझ पा रहे हैं? तो इसलिए अभी सही माने में हम जाना नहीं है, वैसे ही स्वाप्निक जानना है। वस्तु को जब हम जान लेंगे तो फिर जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसे कोई विषय आकर्षण नहीं करता। खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों के वचनों को सुनो, उनका मनन करो, उनको जीवन में उतारो, तब असलियत में जानकारी आएगी। असलियत में जानकारी का मतलब ही, इसकी जानकारी होने का मतलब है जितेंद्रीय हो जाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जहां आपको ज्ञान हुआ तो उसके परायण हुए तो आपकी इंद्रियां संयमित हो गई। जहां इंद्रियां संयमित हुई तो फिर अब बोध हो गया। अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब भगवत स्वरूप ऐसे आनंद में भारी से भारी दुख या भारी से भारी सुख उसको खींच नहीं सकता। नुकेशा जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, बहुत समझाने पर भी बच्चे और घर वाले शौच के बाद स्नान नहीं करते। महाराज जी, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? तुम पवित्र रहो, जो जैसा है सब भगवत स्वरूप है। हम पवित्र हैं, हम अपनी वैष्णव पद्धति से चले जैसा है। हम सबको संभाल नहीं सकते, हम अपने को संभालें, अपने मन को संभालें। हम अपनी भक्ति किसी पे थोपे नहीं, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार के सदस्य हो। प्रार्थना कर दे, नहीं चलते तो फिर हमें गुस्सा भी नहीं करना। हमें अपने को पवित्र रखना है, अपना कार्य करना। मान लो वो बिना नहाए रसोई में घुस जाते हैं, ऐसा वैसा, बिल्कुल चिढ़ो मत, नाराज मत हो। प्रभु सब देख रहे हैं, उनमें भी प्रभु हैं। आप अपनी प्रक्रिया में लगे, आप अपने प्रभु के लिए परम पवित्र है। आपका भाव, रसोई पवित्र नहीं, आपका भाव। आप जो पवित्र भाव से, दैन्य भाव से, देखो भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप कैसे भक्ति करते हो। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा, ऐसे आपकी भक्ति हो रही है। जिम दर्शनन मो जीव विचारी। तो कहते तुम सारी खे संत प्रेम हो रहे, धरो देह नहीं। आप जैसे महात्माओं के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। जब आप विकट और विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का पालन करेंगी, भजन करेंगी, तो भगवान रीझ जाएंगे। वो सब कुछ जानते हो, सर्वज्ञ हैं। आपकी तरफ से त्रुटि न हो, कोई त्रुटि कर रहा है वो त्रुटि तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगी। आपको कोई सोच के ये छू लेता है तो आपको बार बार नहाने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से उसी क्षण पवित्र हो जाता है जहाँ पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान का स्मरण किया। राधा वल्लभ राधा वल्लभ, पवित्र हो गए। आप चिंता न करो। राजेश खोसला जी लुधियाना पंजाब से। जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, आपसे सुना है कि ये शरीर तो 5 तत्व का है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर गुरुजी, मृत्यु किसकी होती है? भ्रम की, अज्ञान की, मोह की, आसक्ति की, माने हुए कल्पनात्मक भ्रम की। इस 5 भौतिक शरीर में ममता कर ली, और ऐसी ममता कर ली कि मैं ही शरीर हूँ। अब शरीर है मृत्यु वाला, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि वो उस समय भी नहीं मरता है, पर मानने के कारण उसको जन्म जैसा भी प्रतीत होता है और मृत्यु जैसा। जन्मना और मृत्यु होना ऐसा समझ लो गाढ़ नींद और जग जाना। पर इसमें एक रहता है कि इसी शरीर में सोते हो, इसी शरीर में जगते हो, इसलिए मृत्यु और जन्म जैसा नहीं लगता। क्योंकि जगे तो फिर वही सैया, फिर वही। और मृत्यु एक ऐसी गाढ़ नींद है जिसमें जगने पर सब दृश्य बदल जाएगा।
जब जगोगे तो माता पिता दूसरे, दृश्य दूसरा, घर दूसरा, यही क्रम चल रहा है। वास्तविक मरना किसी का नहीं होता है। पंचतत्व में लीन हो गए। आत्मा की जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के साथ तन्मयता है, वही उसको फिर नए शरीर को दिला देती है। नए शरीर में गया, वहाँ मान लिया मैं, फिर कर्म बने, फिर नया शरीर, फिर ऐसे क्रम चला रहा है। मृत्यु किसी की नहीं होती भाई। इसमें जो 5 तत्व हैं, वो अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, कोई मरा नहीं ना। आत्मा अविनाशी अजर अमर है। तो वो अपनी आसक्ति लेकर के, जैसे जड़ भरत जी जो पहले भरत रूप में थे, मृग में अपना मान्यता मान ली, उससे प्यार करने लगे, तो अगला जन्म उनको मृग का हो गया। जन्म का मतलब है पोशाक, जैसे पैसे वैसी पोशाक। पर वो इसलिए पोशाक समझ में नहीं आती कि पोशाक तो पहना और उतार दिया, दूसरी पहना, पर हमें ज्ञान है। पर ये पोशाक ऐसी है कि उतरने के समय आप बेशुद्ध हो जाते हैं। जो मरता है मूर्छित अवस्था हो गई, और जब जन्मता है तब मूर्छित अवस्था हो जाती है, माँ के गर्भ से निकलती। जब होश हुआ तो नया जीवन। तो उसे ये भूल गया कि हम पुराना उतार के आ रहे हैं, बस उसे नया जन्म मानकर फिर वही शुरू कर देता है जिसके कारण उसका नया जन्म हुआ। यदि साधु संग हो जाए, फिर उसको ये बात समझ में आई कि कब तक क्रम चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब नहीं, अब इस चक्र को हम काटेंगे, देखेंगे क्या है। और जहाँ वो भजन किया और अंतःकरण निर्मल हुआ, तो कोई गांठ ही नहीं थी कि जिसे छोड़ना पड़े। वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर उसका कहीं जन्म नहीं होता। या वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अगर भगवान की तरफ से आता भी है तो जगत कल्याण के लिए आता है, और वो कर्म बंधनों से युक्त नहीं आता है। पर खूब भजन करो तब ये बातें समझ में आएगी। अध्यात्म की बातें हैं। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, लग तो रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, इतनी ममता हो गई कि लगता है कि मुझे थप्पड़ मारा है ना, मुझे। और हमारा स्वरूप क्या? नैनम छिन्नन्त्य शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुता। आग जला नहीं सकती, अस्त्र छेद नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता। तो हम कहाँ फंस गए? इस पांच भौतिक शरीर की ममता में। और इतनी जोर की ममता कि शरीर मेरा है ऐसा नहीं, मैं ही शरीर हूँ, बस यही बात है। ये भूल अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। इसी के सुधारने के लिए संत महात्मा भगत सब लगे हुए। नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हृदय जब पवित्र होगा तब ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो बुद्धि से हम समझ रहे हैं वो बुद्धि ही अपवित्र है, तो क्या समझाएगी? पहले बुद्धि पवित्र हो। जैसे कोई नशे में हो, एक राजा जा रहा था, सवारी जा रही थी, बड़ी राज वैभव की सवारी। तो एक शराबी लड़खड़ाता हुआ आया, बोले ए राजा, बोल अपने हाथी की कीमत क्या है? तो वह सब आश्चर्य, ऐसे कोई बात करता है राजा से? राजा ने कहा अभी ले, इसको जाओ बंद करो, इसे सुबह बात करेंगे। सुबह बोले भैया हाँ, हाथी खरीदोगे हमारा? बोले महाराज जो खरीदने वाला था तो गया, वो जो हाथी खरीदने वाला था शराब थी, वो तो गई महाराज, हम तो आपके जिलाए जी रहे हैं। बातें हैं। अभी जो हमारी बुद्धि है वो अभिमान में है, विषय रस में है। जहाँ पवित्र होगी तो ऐसे दिखाई देगा, शरीर अलग अपना अलग, तभी तो जीवन मुक्त हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो ये जितने महात्मा जन जो वास्तविक भगवान के मार्ग में, ये कैसे जीवन मुक्त होते? इसी शरीर में फंसे रहते, फिर उनका जन्म नहीं होता। जो इस शरीर से जीते जी आसक्ति खत्म कर देते हैं। अभी भजन बल से होता है, दूसरा कोई इसमें बुद्धि उद्धि काम नहीं करेगी। खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा, धीरे धीरे वो सब ज्ञान आ जाता है। गुरुजी, मृत्यु होने के बाद मनुष्य के कर्मों का भुगतान कौन करता है? उसका अच्छा या बुरा फल किसको मिलता है? जो ममता अंतःकरण में कर ली ना, तो अंतःकरण के सहित जीवात्मा भ्रमित होता रहता है। एक पुरंजनोपाख्यान भागवत में है, बहुत सुंदर व्याख्यान, पर वो थोड़ा बुद्धि पवित्र हो तो समझ सकता है। एक राजा पुरंजन नाम था, वो भ्रमण कर रहा था, तो जंगल में उसने एक बड़ा सुंदर महल देखा और उसमें 9 दरवाजे थे, बड़ा। उसमें देखा एक बड़ी सुंदरी स्त्री टहल रही और वो किसी युवक पुरुष का वरण करना चाहती है। पुरंजन आसक्त हो ही गया और वो वरण करना ही चाहती थी।
दोनों उसी महल में विहार करने लगे। पुरंजन इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी के सिवा और कुछ याद नहीं रहा। जब मरा तो वही पुरंजनी की याद रही, तो अगले जन्म में वो स्त्री बना जा करके। उदाहरण उसमें दिया गया, पुरंजनी है बुद्धि, वो महल है ये, जंगल है संसार, और जीव है पुरंजन, पुर में रंजन करने वाला। अब वो फंस गया बुद्धि में। अब बुद्धि कहती ये खाओ राजी, ये सूंघो राजी, ये देखो, ये ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, ये हाँ, जैसा हो कठपुतली की तरह बुद्धि के अधीन हो गया, इसलिए बंद गया। अगर बुद्धि को अपने अधीन, आज का सत्संग इनमें से किसने सुना है? जो सुना होगा तो उसमें, ये शरीर एक रथ है, इस रथ में बैठा हुआ आत्मा इसका रथी है, बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जो बुद्धिमान सारथी हो, घोड़ों की लगाम कस के इंद्रियों को ठीक भगवत मार्ग में चलावे तो मंजिल मिल जाए। पर अब शराब पिए ड्राइवर हो तो पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा, वो तो ऐसी जगह भिड़ा देगा जा करके। तो ये बुद्धि इस समय शराब के नशे में है। ये जो मोह मदिरा है, अज्ञान है, विषयों में सुख है, देखो कितना पागल आदमी है, अपने थोड़े सुख के लिए दूसरे को जला देता है, मार देता है, काट देता है, हिंसा कर, कितना पागल आदमी है, कितनी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि अगर ड्राइवर सही, ना भूल करके ऐसी गलती नहीं। पहली तो बात, जैसे हमें अपना शरीर प्रिय, ऐसे हर जीव को शरीर प्रिय। बोले आज मुर्गा, आज बकरा, आज ये क्या हो रहा है? व्यभिचार में उतरे तो अपने ही शरीर जैसे दूसरे शरीरों को जला रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये सब क्या है? पागल लोग हैं, नशे में हैं, बुद्धि उनकी। अब इनको पागलों को जानते हो, पागल खाना यमराजपुरी है। ऐसे पागलों की सही दवा जो है यमपुरी में होती है। वहाँ कोई जुगाड़ नहीं बचने का, भोग केवल दुख भोगना है। जैसे स्वर्ग है सुख भोगने के लिए, ऐसे नरक है दुख भोगने के लिए, मृत्युलोक है मिश्रित, सुख दुख दोनों भोगने के लिए। भाई अगर बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सब बात बन जाए। अब बुद्धि गलत है तो उसी बुद्धि में अपनापन किए हुए मन में, इंद्रियों में, तो ये पूरा डिपार्टमेंट सहित आगे जन्म लेता है जाकर के। वही इंद्री, वही मन, वही बुद्धि। देखो छोटा बच्चा है, ऐसे पुचकारो प्रसन्न हो जाता है, जानता है ये इशारा किसका है, ऐसे करो रोने लगता है। माँ अपने स्तन पकड़ाती है, पीने लगता है। ये कैसे जाना? उसे किसने सिखाया? किसी विद्यालय गया क्या? अभी तो पैदा हुआ। ये सब पूरा डिपार्टमेंट कई जन्मों से वो देख रहा है, भोग रहा है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे अंदर छुपी हुई आदतें, स्वभाव। बोले बड़ा दुष्ट है तो बालक पर बड़ा दुष्ट है। बोले बड़ा शुद्ध विवेकी है, छोटा तो बालक गंभीर रहता है। कोई ये क्या पुराने संस्कार उसके इंद्रियों के साथ है। ये खेल तभी बंद होगा जब मन प्रभु में लग जाए, बुद्धि प्रभु में लग जाए, आप प्रभु में लग जाए, इंद्रियां प्रभु में लग जाए, अपना माना हुआ सब तो आप प्रभुमय हो जाएंगे। खत्म हो गया खेल। पर ये बहुत बड़ी बात है, सब समेट करके प्रभु में लगाना। तो जैसे बने वैसे नाम जप करो, ये सब मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल दिस। ये ज्ञान होना नाम के ही बल से है, अन्यथा चाहे शास्त्र पढ़ के ज्ञान कर लो पर शरीर ही का पोषण होता रहता है। शरीर का दुलार, आज जो सत्संग में था ना, इंद्रियों की गुलामी, विषयों के भोग की सारी चाटुकारिता, प्रवचन करते हैं, 4 लोग रीझ जाते हैं, रुपया पैसा आता है, उसका भोग भोगते हैं। बात तो वही हुई, जिसको हम काटने के लिए ज्ञान प्राप्त किया था उसी को सजा रहे हैं, तो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान ही तो है। हम अज्ञान को ही ज्ञान के रूप में मान रहे हैं, ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वही है कि ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आए, विषवत ब्रह्मादि के भोग। ये तो मृत्युलोक के भोग हैं, स्वर्ग आदि के तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम। नारायण ब्रज चंद की लगन ले, भगवत प्रेमी महात्मा को लुभायमान कर सके वो केवल कृष्ण है, दूसरा नहीं। अब वो उतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयास करो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो सब कुछ कर देंगे। क्योंकि देखो हम प्रभु के हैं, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभु का अंश जीव है, कोई संशय नहीं। वो अपने अंशी को पुकारे तो बल मिल जाएगा। एक ही बालक स्कूल जा रहा था, बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ा था, सकरी गली थी, पिता उसे छोड़ने आया था और दूर से खड़ा देख रहा है। बालक प्रयास कर रहा है, पत्थर नहीं हटा पा रहा, हार के बैठ जाता है। तो उसने कहा, ए तेरे को बैठने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा जो बल है वो तेरा ही बल है, अभी तू पूर्ण बलवान नहीं है, तेरा पूर्ण बल होगा मेरा बल लगाकर, तू मेरा बच्चा है, चल। और लगाई ताकत, उसको अलग कर दिया। तो हम तो हैं बच्चे, माया के पत्थर को नहीं हटा सकते अपने मार्ग से, तो हम पुकारें अपने पिता को
और भगवत बल आ जाएगा तो फिर वो 1 सेकंड में बना देंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरंते थे। अब क्या होता है, हम अपना बल लगा के जब हार जाते तो फिर विषयों का सेवन करने लगते हैं, पर ये याद नहीं आती कि हमारा बल अधूरा है, हमारा बल पूरा तभी होगा जब अपने अंशी प्रभु को पुकारेंगे। उनके पुकारते ही उनका बल तो बड़ा आश्चर्य में बल है। एक छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, ये सुमेर पर्वत धूल की तरह हो जाए, भगवान का विष अमृत हो जाए, ऐसा हो जाता है। भगवान का बल बहुत बड़ा बल है, पर हम लोग उस बल से परिचित नहीं हैं। तो जहाँ आसपास किसी का आश्रय लिया तो हम भूल जाते हैं कि भगवान भी है, कोई भगवान का बल है। अपना बल लगा लगा के हार गया गजेंद्र, जब अपने अंशी को पुकारा तो देखो बलवान हो गए, बाहर हो गया। अपना बल लगा के हार गई द्रौपदी जी, जब अंशी भगवान को पुकारा तो यहाँ से वस्त्र नहीं हट पाया, भगवान वस्त्र ही बन गए, भगवान वस्त्र ही बन गए। तो हम भगवान को पुकारे तो हमें अध्यात्म बल मिलेगा, तो हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि इस संसार सागर में मेरी ये आत्मा का भ्रमण चल रहा है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ उन्हीं चीज़ों का दर्शन होता है और सब और मेरी आत्मा के होने का बोध होता है, लेकिन मैं और मेरा का अर्थ मेरे शरीर के भाव से नहीं है। कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज। चूंकि अभी सही अनुभूति नहीं, इसलिए चीजें दिखना और आत्मा दिखना ये वही स्वप्न में जागने का भ्रम है। जब तक चीजें दिखती तब तक आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता, जब आत्म तत्व का दर्शन होता है तब चीजें नहीं दिखती हैं। असलियत में है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे। अपनी अनुभूति शास्त्र से प्रमाणित होनी चाहिए। क्या शास्त्र कह रहा है? वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान, जित देखूं तित श्याम। तो यदि हम अपने सवाल को जो गलत है उसे गलत मानेंगे तो सही लगा पाएंगे, अगर गलत सवाल को भी सही मान लिया तो फिर हम व्यर्थ में अपने को गणितज्ञ कहेंगे। सवाल जब जांचने वाला जांचेगा तो 0 रख देगा, आपको लगेगा इतनी मेहनत करके हमने लिखा है तो सही, अभी गलत है सवाल, अभी ठीक उत्तर नहीं है। अभी नाम जप करो, और जब ये अनुभव होने लगेगा तो ये वाणी का विषय नहीं है, ये स्वयं अनुभव गम में भजे जय संता। व्यवहार वैसे होगा, पत्नी के साथ पत्नी का, बेटी के साथ बेटी का, माँ के साथ माँ का, बहन के साथ बहन का, जिसके साथ जैसा बर्ताव वैसे ही होगा। बेटे को थप्पड़ मारा जाएगा, दबकाया जाएगा, पर ब्रह्मानुभूति में तनिक भी कमी नहीं होगी। उसी अनुभूति में, उसी भाव में रहता हुआ वो विचरेगा, पर वो भाव ऐसे नहीं आता। खूब नाम जप करो, नाम जप, निरंतर नाम जप। नाम, बिना नाम के सब बकवास हो जाएगा। ध्यान रखना, हम आपको चूंकि दोनों मार्गों से होते हुए आ रहे हैं, काशी के ज्ञान मार्ग से, उपनिषद से भी, और भगवत चरणारविंद की दास्ता से भी। भगवान की बड़ी कृपा रही कि हाफ जीवन दोनों दिखा दिए, नहीं तो प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता था। अगर हमको उधर का मार्ग का ज्ञान ना होता ना, तो जैसे आप बोल रहे हैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस मार्ग में महादेव जी ने चलाया और इस मार्ग में भी तो प्रेम और ज्ञान दोनों मार्गों का। तो इसलिए अभी सवाल सही नहीं है। खूब नाम जप करो, वो स्वयं में ऐसी जागृति होगी, जो आप हैं वही सब है, जो सब है वही आप है, आप में सब है, सब में आप है, सब खत्म, केवल आप ही आप है। अब इतनी बड़ी बात आ जाएगी तो सब बात बल गई ला। हम न तुम दफ्तर गुम, देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुविधा रह गया एक, न मैं न तू। वो स्थिति है, और बड़े बड़े महात्माओं ने इसी स्थिति की प्राप्ति के लिए कितना तप किया, कितना साधन किया, कितना त्याग किया। तो हम उनके पद चिन्हों पर तो नहीं चल सकते, पर उनकी बात मान ले तो उनकी कृपा से वहीं पहुंच जाएंगे, ये पक्की बात। भक्तजनों, अगर आपको और भी प्रवचन सुनना है तो महाराज जी के ऑडियो ट्रैक प्रवचन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके उन्हें ज़रूर सुने। और आने वाले प्रवचन की सबसे पहले जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री राधा ज़रूर लिखें।